एक शख्स अपने परिवार की हत्या करने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए कई दिनों तक, कई घंटों तक गूगल पे सर्च करता है कि परिवार को कैसे मारा जाए। अगर मैं इन परिवार को मार दूं तो मैं कहाँ नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा। ये इन चीजों की गूगल पे सर्च करता है, और साथ ही साथ ये सर्च करता है कि अगर मैं पूरे परिवार को मार दूं, अगर मैं मर जाऊं, तो अगर उसके बाद भारत सरकार क्या मेरी विधवा पत्नी को पेंशन देगी? अगर विधवा पत्नी को पेंशन देगी तो कितना पैसा देगी? उसका गुजारा चल पाएगा कि नहीं पाएगा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो राजस्थान के जोधपुर जिले की है। शंकरलाल नाम का शख्स 3 नवंबर को अपने माता पिता और अपने 2 बेटों की हत्या करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर लेता है। शंकरलाल सितंबर महीने से ही अपने परिवार और खुद को मारने की गूगल पे कई दिनों से सर्च कर रहा था। कई दिनों से गूगल पे ये जानकारी जुटा रहा था कि अपने और खुद की परिवार की कैसे हत्या की जाए, कैसे मौत के घाट उतारा जाए। तो आप लोगों को मैं ये कहानी पूरी सुनाता हूँ, उसमें क्या हुआ, कैसे क्या किया उसने, कैसे हत्या की, कैसे सर्च किया, क्या क्या सर्च किया। ये कहानी खत्म होने के बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर अगली स्टोरी आई मैं अपनी ओर से बताऊंगा। तब तक आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि उसका सही उत्तर क्या है। शंकरलाल जो इस परिवार का मुखिया था, शंकरलाल दरअसल अफीम और ड्रग्स का आदी था, और उसके घर वालों के साथ साथ उसके पत्नी के साथ भी अनबन चल रही थी। किसी से बात नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये सब लेके वो अलग रहना चाहता था, और अफीम की सनक की वजह से, ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसके दिमाग में यही रहता था पूरे दिन कि अपने परिवार को कैसे मारूं, क्या इसके लिए क्या करूं, क्या नहीं करूं। तब उसने सितंबर महीने से ही ये मर्डर करने की साजिश करना चालू कर दिया था। तब उसने अपने मोबाइल पर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के जितने भी क्राइम स्टोरियां थी वो उसने सब देखा, परखा कि उसमें कैसे किसी का मर्डर होता है, कौन कैसे मारता है, कैसे किसी को जहर खिलाता है, कैसे नींद की गोलियां खिला के मारता है। वो इस तरह सितंबर और अक्टूबर 2 महीने तक पूरे दिन पूरे रात यही सब देखता रहा, यही सब प्लानिंग करता है। अब क्राइम स्टोरियां देखने के बाद अभी उसने ये सब प्लानिंग कर लिया था कि कब जहर खिलाना है, कब कौन सा नींद की गोली खिलानी है, और कौन सी नींद की गोली अच्छी है, कौन सा जहर अच्छा है। उसके लिए उसने वो गूगल पे सर्च करना चालू कर दिया कि कौन सा जहर सबसे अच्छा है, कौन सा जहर सबसे खराब है, और कौन सा जहर ऐसा है या कौन सी नींद की गोली ऐसी है जो तुरंत असर करती है। वो सब चीजों के लिए अभी प्रिपेयर होने। 14 सितंबर से ये क्राइम पेट्रोल की कहानी है, सावधान इंडिया की कहानी देख रहा था। देखते देखते वो क्या करता था कि जब सूर्य उदय होता था तो घर वालों को बोल के ये कह के चला जाता था कि मैं खेत में जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ। वो खेत पे जाने के बाद पूरे दिन इसी काम में लगा रहता था, ये कहानियां देखता था, और अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए कि अभी आगे मेरे को कौन सा रास्ता अपनाना है और कैसे जहर देना है, कैसे नींद की गोलियां खिलानी है। वो उसी उसी दिशा में अपना काम कर रहा था। उसने ये अपना पूरा प्लान तय कर लिया था कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। उसने ये तय किया था कि अपने माँ बाप और उसके 2 बच्चे और खुद को मारना है, और पत्नी को उसको ये तय किया था कि उसको पत्नी को नहीं मारना है, क्योंकि उसकी पहले से अनबन चल रही थी, बोलचाल की कोई भी उनके साथ गुंजाइश थी नहीं, बोलचाल पूरी तरह से बंद था। तो साथ ही साथ ये भी उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि परिवार के जब सारे सदस्य मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा, तो उसकी पत्नी अपना गुजारा कैसे करेगी, अपना जीवन यापन कैसे करेगी। तब वे सर्च करता कि सरकार की ओर से चलाई जा रही जो विधवा पेंशन योजना है उसके बारे में सर्च करता, और साथ ही साथ ये भी सर्च करता है कि विधवा पेंशन में कितना सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है, कितनी पेंशन मिलती है, और उससे उसका गुजारा हो पाएगा नहीं पाएगा। ये तमाम चीजें सर्च करता है। जब शंकरलाल ने सबको मारने की तैयारी, एक तारीख फिक्स कर ली थी, डेट निश्चित कर लिया था, तब उसी दिन शाम को अपने घर वालों को सबको नींद की गोलियां देता है। जब घर वाले पूछते हैं कि किस चीज की गोलियां क्यों दे रहे हैं, तो वो बताता है कि आप लोग जब खेत में काम करके थक जाते हैं तो इससे एनर्जी आएगी, आप सब लोग ले लो ये गोली, इससे एनर्जी आएगी, सुबह आप ताजा और फ्रेश फील करोगे और थकान महसूस नहीं होगी, और काम भी पूरे दिन खेत में अच्छे से कर पाओगे। तो ये गोलियां आप लोग सब ले लो।
तो जैसा कि शंकर लाल ने उन परिवार वालों को बताया, लोगों ने वैसा ही किया, सबने नींद की गोलियां शंकर लाल ने जैसे दी सबने खा ली। सब नींद की गोलियां खा के सो गए थे, तब शंकर लाल ने सबसे पहले अपने पिता पर हमला किया और एक कुल्हाड़ी लेके उसके सर पे वार किया। तब शोर शराबे की आवाज आस पड़ोस में लोगों को सुनाई दी। तब वो मौके वारदात के वहां पहुंच गए आस पड़ोस वाले, और वहां से शंकरलाल फरार हो गए। जब आस पड़ोस वालों ने देखा कि शंकरलाल के पिता के सर में से खून निकल रहा है, तो उनको तुरंत नजदीकी अस्पताल लेके गए, वहां पे इलाज चालू कराया। लेकिन इलाज जब चालू ही था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, कुल्हाड़ी से वार किया था, पूरा सर फट गया। तो ये कहानी यहाँ तक थी कि एक ड्रग एडिक्ट व्यक्ति ने अपनी ड्रग की आदत की वजह से, अफीम की आदत की वजह से अपने पूरे परिवार का खत्म कर दिया, अब साथ ही साथ अपने आप को खत्म कर दिया। तो ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहे। हाँ, तो अभी आज का ये पहला प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल मस्तिष्क में होता। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सभी कमेंट्स करके जरूर देना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, पर उसका उत्तर देने की कोशिश जरूर करना। और इसका उत्तर मैं अगली जो भी अपनी नई कहानी की सीरीज आएगी उसमें मैं बताऊंगा। लोगों को भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।